अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो, फिर कॉपी पे शुरू करते हैं। पार्ट 5 ये लिखा हुआ हमारे पास x² - 2x - 15। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। अब तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाई जाती है। पहले हमें फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया जाएगा, फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया जाएगा, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना सिखाया जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, हर क्वेश्चन हम सेम कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, तो आपको अगर वहाँ से रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, बेहतर हो जाएगा आप लोग के लिए। x² - 2x - 15 = 0। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे सेम। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, कॉमन फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। तो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फार्मूला देखो, फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला भी नहीं लग रहा। अब आप बोलोगे ये कैसे मैं पहचान रहा हूँ कि भाई फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये मैंने आपको चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में सिखाया है। ठीक है, इन डिटेल चैप्टर 4 में सिखाया है, 4.1 में, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, अब तो फार्मूला भी नहीं लग रहा। उसके बाद क्या अब हम करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक निकालेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक निकालो, पहले और लास्ट वाले नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसके साथ क्या है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 15 है। तो 1 × 15 क्या होता है, 15 होता है। तो 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 15। ठीक है, इसके फैक्टर्स को इसको 2 के फैक्टर्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 सबसे पहले छोटे छोटे टेबल से देखो, 3 में आ रहा है तो 3 कितना टाइम्स आता है, 3 5 से आता है, और 5 15 5 आता है। तो ये 2 में टूट गया। तो क्या नंबर मिले हमें, 2 नंबर मिले, 3 और 5 नंबर मिले। ठीक है, अब यहाँ पे बीच वाले नंबर में तोड़ना था ना, मतलब बीच वाले नंबर को 2 में तोड़ना था। तो बीच वाले नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस की साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है, तो बड़े नंबर के साथ इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस की साइन लगा दो। तो 5 के साथ माइनस की साइन लगा दी। अब इस दूसरे नंबर के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कि आपके पास 2 बन जाए। तो प्लस लगाओगे तो 2 बन जाएगा। कैसे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आंसर हो गया -2 हो गया। इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे तो -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें जो 2 नंबर्स मिल गए वो ये मिल गए बीच के। तो x² +3x और -5x। ठीक है, और -15 = 0 लिख दिया। अब क्या होता है, उसके बाद हम दो का कॉमन निकालते हैं। तो इन 2 का कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ रहा है। अब क्या है, यहाँ से एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, +3 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है -5। अब आप बोलोगे माइनस की साइन क्यों लिख दी, यहाँ पे कॉमन प्लस की साइन भी तो लिख सकते थे। तो मैंने आपको बताया था अंदर सेम चीज़ें बचनी चाहिए। मतलब यहाँ पे x + 3 बचा है, तो इसमें भी जो कॉमन आएगा और उसके अंदर जो भी चीज़ बचेगी वो हमारे पास x + 3 बचनी चाहिए। इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक स्टेप बताना भूलिए कि इन दोनों को, वैसे मैंने पिछले 2 हर वीडियोस में बताया गया है, तो जो हमने 2 नंबर में तोड़ा था, इन दोनों को प्लस हो या माइनस करो, देखो बीच वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 5, और वही चीज़ बन रही है, देखो जिसका एलसीएम लिया 15 का, तो बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब ठीक हमने मिड टर्म ब्रेक तोड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 कॉमन आ गया, -5 सॉरी कॉमन आ गया। अब जब माइनस की साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर वालों की साइनें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो अंदर वाले की साइन बदल जाएंगी तो क्या हो जाएगी, इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, खाली x बच गया, प्लस का x। तो प्लस की साइन लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस बन गया, और 15 था तो 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 5 3 = 15। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, इसका मतलब बिल्कुल ठीक निकाल लें। अब ये पहली टर्म हो गई, ये पूरी दूसरी टर्म हो गई। तो अब पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, तो अब इन दोनों में फिर से कॉमन निकालेंगे। x + 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लिया। अब ये पहली वाली टर्म्स में पूरी में क्या बचा, x बचा, और दूसरी वाली पूरी टर्म में क्या बचा, -5 बचा। ठीक है, तो आपको ये 2 फैक्टर्स मिल गए, एक फैक्टर मिला x + 3, एक फैक्टर मिला x - 3। तो हम कैसे करते हैं, दोनों को कंपेयर करा देते हैं 0 के साथ। ये पूरा कंपेयर हो जाएगा 0 के साथ, ये पूरा कंपेयर हो जाएगा 0 के साथ। तो x + 3 = 0। खैर ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट तब नहीं बनाओगे ना, पूरा कंपेयर करा ही रहे हैं। x - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे x + 3, यहाँ पे +3 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3। तो 0 के साथ माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, -3। 0 -3, ये मैं आपको हर स्टेप में पीछे स्टेप बाय स्टेप करवा चुका हूँ हर क्वेश्चन में, तो अब करवाने की कोई वजह नहीं बनती।
यहाँ पे माइनस का 5 है तो वहाँ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 क्या होता है, प्लस का 5 ही होता है। तो प्लस का 5 लिख देंगे, समझ गए। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए। एक क्या आया हमारे पास, x - 3 आया, एक क्या आया, x + 3 आया। वो सॉरी, एक हमारे पास x का आंसर आया -3 और एक x का आंसर आया 5। तो हमें ये दो x के आंसर मिल गए। अब आखिर में आप सॉल्यूशन सेट में के फॉर्म में लिख दो, तो S.S सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट एक आया -3, एक आया 5, बस ये आपको आंसर मिल गया, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है पार्ट 6 इसका, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। 12x² - 41 + 24। तो इसमें सबसे पहले आप देखो कि भाई कॉमन फार्मूला है मिडिल टर्म ब्रेक, तो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो इसका देखो कॉमन आ रहा है इसमें से कुछ, तो भाई कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से। उसके बाद देखो फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला देखने के लिए कैसे देखना है, खैर आपको बता ही देता हूँ फार्मूला कैसे देखना है। पहले वाले को स्क्वायर में पैक करते हैं और ये जो लास्ट वाली टर्म होती है इसको स्क्वायर में पैक करते हैं। तो नहीं, ना तो ये स्क्वायर में पैक हो रही है ना तो ये स्क्वायर में पैक हो रही है। स्क्वायर का मतलब डबल, तो 12 तो किसी चीज़ का डबल ही तो मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो नहीं होगा। बाकी यहाँ पे 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो नहीं निकल रहा। क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बचा मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। उसके अलावा भी और स्टेप होते हैं लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक बेहतर है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक, अब पहली और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 24। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है, अभी बताता हूँ, 12 × 24। इसका आंसर हमारे पास आया 288। तो 288 जो ये नंबर मिला है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें लेना है LCM। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। तो भाई अब करते हैं, लेते हैं, हमारी मजबूरी है। तो इसको अब सबसे छोटे टेबल से काटें क्या, चलो काट लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 2 की टेबल से काटो, 2 × 1 = 2, 4 × 4 = 8, ठीक है। 144 आ गया। फिर 2 से काटो तो क्या आ गया, 72 आ गया। फिर 2 से काटो तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 72 कितने टाइम्स आता है, 36, ठीक है। फिर 2 आ गया तो 36 कितने टाइम आता है, 18। फिर 2 आ गया तो क्या आ गया, आगे क्या, चलते रहो, चलाते रहो इसको, 9। अब 2 से तो नहीं आता, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9, और फिर 3 × 1 = 3 आ गया। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पे ये तो कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 टर्म्स ही था, 7 फैक्टर्स आ गए। हमें कितने फैक्टर्स में बनाना था, 2 में, ताकि ये 2 नंबर्स आए हमारे पास, 2 की टर्म में टूट जाए, ठीक है। यहाँ तो 7 आ गए, तो अब इसको 2 में बनाओ, तो कैसे, चलो इन सबको एक साथ ले कर देते हैं, 2 को सबको एक साथ कर देते हैं। तो ये 2 1 2 3 4 5, तो 5 2 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करो 7, तो क्या बनता है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 आ गया, और 3 3 सा क्या हो गया, 9 हो गया। तो आपके पास जो 2 नंबर मिले वो 32 और 9 मिले। तो अब बीच वाले नंबर को देखो क्या लिखा हुआ है, -41 लिखा हुआ है। इसका मतलब माइनस है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस की साइन लगेगी। ये बड़ा होता है तो माइनस की साइन क्या लगती है, ये बड़ा है तो माइनस की साइन लगेगी। अब इसके साथ 9 के साथ प्लस की साइन लगाओ या माइनस की साइन लगाओ, ठीक है। अब अपने हिसाब से लगाओ कि आपके पास क्या बन जाए, -41 ही बन जाए लिखा हुआ। तो प्लस की साइन लगाओगे तो छोटा बनेगा, माइनस की साइन लगाओगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 32 + 9 क्या होता है, 41 होता है, और माइनस का 41, बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा माइनस का 41। तो बिल्कुल ठीक है, हमें 2 नंबर मिल गए जिसमें हम 2 को मिडिल टर्म ब्रेक में तोड़ेंगे, ठीक है। मिडिल वाली टर्म को 2 नंबर में तोड़ेंगे, तो हमें 2 नंबर मिल गए। 12x² - 32x, फिर कौन सा, -9x, ये 2 नंबर मिल गए हमें, और प्लस का 24। अब चेक तो कर लो कि भाई सही मिडिल टर्म ब्रेक करी नहीं करी। तो ये करने की पहचान आपको क्या बताई थी, ये इन दो को प्लस और माइनस करो, बीच वाला बनना चाहिए, बिल्कुल बन रहा है, हम पहले यहाँ पे चेक भी कर चुके हैं। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 32 × 9, 32 × 9 करो तो 288 बनना चाहिए। तो बिल्कुल जी मैं कैलकुलेटर में कर चुका हूँ, 32 × 9 ये क्या बन रहा है, 288 बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। चाहो तो आप कैलकुलेटर में अपने करके चेक कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब बस सॉल्व करेंगे आगे। इन दो में कॉमन निकाला तो कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन आ रहा है 4x। बड़े से बड़ा टेबल कॉमन निकालते हैं ना, तो सबसे बड़ा टेबल 4 की कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 का टेबल, तो 4x कॉमन आ रहा है। और यहाँ से क्या बचा,
ये 4 बाहर आ गया तो 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3x बच गया माइनस, अब इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे 32 कितने टाइम्स आता है 4 की टेबल में, 4 8 और x तो पहले से ही बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालूंगा, इन दो में मैं कॉमन निकालता हूँ माइनस का। अब माइनस की साइन भी क्यों कॉमन निकाली भाई, यहाँ पे x के साथ किसकी साइन लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है ना, यहाँ पे तो x के साथ प्लस की साइन आई हुई है, तो x की साइन अगर कॉमन निकालूंगा तो इसके साथ यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो बीच में माइनस भी बन जाएगा, तो बिल्कुल वही सेम चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में आपके पास कॉमन आ रहा है 3, ठीक है। बड़े से बड़ा टेबल निकालते हैं, 3 का टेबल सबसे बड़ा कॉमन निकल रहा है, तो 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, तो 3 3 सा 9 हो गया और x ऐसे ही बच गया। 24 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में, तो 3 8 सा आता है, और ये अंदर बीच वाले की साइन बदल गई, जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं तो बीच वाले की साइन बदल जाती है, बदल गई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 की टेबल में कितने टाइम है 3 8 सा 24, तो लिख दिया। आप देखो बीच वाली ये दोनों चीज़ें सेम बन रही हैं, बिल्कुल सेम बन रही है, तो आपने बिल्कुल ठीक मिडिल टर्म ब्रेक की है और बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। तो अब ये पहली टर्म बन गई पूरी की पूरी 4x से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, और ये पूरी दूसरी टर्म बन गई। तो पहली और दूसरी टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 8 पूरा कॉमन आ गया, पहली वाली में से क्या बचा 4x बचा, दूसरी वाली में से क्या बचा 3 बचा, और इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करा देंगे, कंपेयर कैसे करा देंगे आपको पता है, 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कैसे कंपेयर कराएंगे, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 0 के साथ प्लस हो जाएगा ना, तो 0 प्लस 8 क्या होता है 8 ही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं हर क्वेश्चन में लिखवाता था यहाँ पे 0 प्लस आगे 8 भी लिखवा दिया करता था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 4x, अब यहाँ माइनस हो रहा है 3, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 का आंसर क्या होता है 3 हो जाता है, तो 3 लिख दिया खाली। अभी 3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x वहाँ पे गया तो 8 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो गया ना, तो x का आपको एक आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये दो आंसर मिल गए। तो आप क्या करो, यहाँ पे बस आप सीधा सीधा सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्यूशन साइड में लिख दो, ठीक है। सॉल्यूशन साइड में लिख दो, यहाँ पे जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, तो सॉल्यूशन साइड में लिख दो 3/4 और 8/3, ये आपके पास सॉल्यूशन साइड बन गया और ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन बुक से चेक कर सकते हो। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फैक्टराइजेशन के स्टेप क्या होते हैं, कॉमन फार्मूला एंड मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, दो तरह से कैसे, चलो पहले हम सिंपल तरह से करते हैं, दो तरह से छोड़ो, खैर एक ही तरह से देख लो। इस पे यहाँ पे क्या लिखा है x-5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पर आप फार्मूला लगा दोगे, फार्मूला कौन सा लगेगा a-b लिखा हुआ है ना, a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए ये फार्मूला। तो ये पूरी टर्म हमारे पास लिखी हुई है और इसमें बना देंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में बना देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की जगह पे x लिखा हुआ है, बी की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है, तो ए x है, बी क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो लिख दो इसकी वाली फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप ही हम इसे कर रहे हैं सॉल्यूशन, अब फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम बस को फॉर्मूले में चेंज कर दे रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर था, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा था, तो x आ गया, x के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, ये फार्मूले वाला, फिर 2 a की वैल्यू निकाल चुके, b की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, बस डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। अब इसकी जगह पे a की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, फिर b की जगह पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस b की जगह पे आ जाएगा 5 और फिर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे -9 ऐसे ही लिखा हुआ है, तो -9 ऐसे ही लिख दो इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने इसकी जगह पे ये फार्मूला लगाया ना, अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको बस खोल देंगे ब्रैकेट में,
ठीक है। तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये सब आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो 5 टू ज़ा क्या होता है 10 होता है, तो 10 और एक्स बेचारा ऐसे ही आ गया उसके बराबर में, ठीक है 15। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बना हुआ है और 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 का क्या होता है 5 दो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 5 होता है 25। उसके आगे -9 एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 25 -9 का आंसर क्या होता है, तो 25 -9 का आंसर लिख देंगे, ये होता है 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है 25। अब ये सॉरी मैंने प्लस 25 पे लिख दिया, प्लस का 16 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। माइनस कर देंगे 25 -9 कर देंगे, लेकिन बड़े नंबर की साइन आती है तो बड़े नंबर की साइन आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 16, ठीक है प्लस का 16 और इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा अब देख लो यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब वही देखेंगे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। कैसे बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, यही फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे तो ए कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू 1 है। ये सब आप समझोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगा रहे होंगे ना उस वक्त आप क्लियरली समझ जाओगे। अब एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है, और प्लस 16 कांस्टेंट भी लिखा हुआ है हमारे पास 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, तो आपके पास यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, फार्मूला लग रहा है बिल्कुल। ये पहला क्वेश्चन आ गया फार्मूले वाला। तो कैसे फार्मूला लगता है बता देता हूँ। पहले वाले और लास्ट वाले को स्क्वायर में हम पैक करके देख लेते हैं कि भाई फार्मूला अलग भी नहीं लग रहा, तो ये हमारा रफ कॉलम है। रफ कॉलम में देख लो, ठीक है। पहला वाला क्या है एक्स, तो एक्स के ऊपर ज़रा स्क्वायर लगा दो बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पे जगह छोड़ दो थोड़ी सी, और लास्ट वाले को पैक करो। 16 है ना, तो 16 किसका डबल होता है, 16 होता है 4 का डबल, ठीक है। तो 4 का क्या होता है 16, तो इसका मतलब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है, ये ए कहलाता है और ये क्या कहलाता है बी कहलाता है, ये ए कहलाता है बी कहलाता है। हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाती है। अब ए और बी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन भाई ये ए और बी की वैल्यू क्यों निकाली, ए और बी की वैल्यू से निकाली ताकि हम पहचान सकें कि फार्मूला कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे पहली टर्म में क्या लिखा हुआ है, पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। कौन सा वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला मैं ऊपर लिख चुका हूँ पहले से ही, तो यहाँ पे मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है एक्स के ऊपर मतलब हमारे ए मिल चुका है, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 4 है, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, लिख दिया एक्स के ऊपर स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे आगे माइनस माइनस, फिर 2 की जगह पे 2 ऐसे लिख दूंगा, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ओनली एक्स, और बी की जगह पे आ जाएगा ओनली, ये बी लिखा हुआ है ना, बी की जगह पे ओनली आ जाएगा 4, लिख दिया 4। उसके बाद किसकी साइन आ जाएगी, प्लस की साइन आ जाएगी, प्लस और प्लस लिख दिया, और बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, बी का है 4 और 4 के बाद स्क्वायर ऐसे आ गया। इसको सॉल्व कर दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा क्या होता है, 4 टू ज़ा होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 8 नहीं बन रहा भाई, हमारे पास यहाँ पे 10x बन रहा है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगा तो देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भाई पहले पहचानते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं सब, उसके बाद पहचानते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे पास बीच वाली बन भी रही है नहीं बन रही। जब भी फार्मूले में लगा के चेक करते हैं तो भाई यहाँ तो नहीं बन रही, 4 टू सा क्या बन रहा है, ये आप सब चैप्टर 4 में रिवाइज करो, मैंने वहाँ सब बताया हुआ है। 4 टू सा क्या होता है 8, तो 8x, बीच वाली चीज़ नहीं बन रही, इसका मतलब ऐसे फार्मूला भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बोला फार्मूला लग रहा है, ठीक है, लग रहा था बिल्कुल लग रहा था फार्मूला, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला अब नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच वाली चीज़ भी बननी चाहिए। हमें सिर्फ ए और बी पहचान के नहीं छोड़ना पड़ता है कि भाई फार्मूला लगा दो, हमें बीच वाली चीज़ भी बनाना होती है, बीच वाली चीज़ नहीं बन रही, ठीक है। तो ये अब इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप एक और तरह से कर सकते हो कि भाई इसमें प्लस और माइनस करा के वैल्यू ऐड कर दो, कौन सी वैल्यू बन रही हो। खैर हम ऐड बैड तरीके से कुछ नहीं कर रहे, हम इसको मिल्टन ब्रेक से सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम आगे चले जाते हैं मिल्टन ब्रेक से, ठीक है। वो हम आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में सीख लेंगे किस तरह से करना है। अभी आप आगे मिल्टन ब्रेक पे आ जाओ। तो मिल्टन ब्रेक पहली और लास्ट वाली को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या हो गया, 16 हो गया, तो 16 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 16 16, और 16 का एलसीएम निकालेंगे, हमें वैल्यू मिल गया 16, ठीक है। तो 16 छोटे टेबल से करेंगे 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 2 8 ज़ा,
फिर दोबारा से 2 से करेंगे 2 4 दा, फिर दोबारा 2 से करेंगे, फिर क्या आ गया 2 2 दा, फिर दोबारा 2 से करेंगे 2, कितने टाइम आ गया 2 1 दा 2, तो ये तो पूरा 2 से ही कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको ऐसी टर्म में बनानी है कि भाई ये प्लस माइनस होके यही बन जाए, सेम यही बन जाए। अब आप तो यहाँ पे सोचते रहोगे कि भाई किस तरह से बनाए, तो खैर बहुत ईजी है, ये इसको 3 में कर दो सबसे पहले को। ठीक है, और यहाँ पे इस 2 का अकेला छोड़ दो, कैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ गया और ये 2 बेचारा अकेला बच गया, ये 2 को ऐसे लिख दो, तो 8 और 2 आपको 2 नंबर मिल गया। हमें इतने सारे टर्म्स में थोड़ी बनाना था, 2 टर्म्स निकालना होती हैं इसमें से। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर बनाना होते हैं, 2 फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बीच वाले को 2 में तोड़ना होता है, तो 2 में तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है -10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस की साइन लगेगी। ठीक है, अब इस 2 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, आपके पास के -10 बन जाए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। प्लस लगाता है तो क्या बन जाता, माइनस का 6 बन जाता आंसर। तो माइनस लगाऊंगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +8 + 2 10 होता है, और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी -10, तो बन गया बिल्कुल -10, प्लस माइनस होकर बन गया। तो इसका मतलब हम इस 10 को इन 2 में तोड़ेंगे, तो x² - 8x - 2x + 16 एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे = 0। अब इन 2 को ज़रा प्लस माइनस करो, देखो बीच वाला चीज़ बन रही है, तो हम ये पहले ही चेक कर चुके हैं 8, और लेकिन इन 2 को मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ा क्या होता है 8 2 ज़ा क्या होता है 16 होता है। तो आपके पास ये चीज़ बन रही है जिसका एलसीएम लिया है, बिल्कुल बन रही है, तो मतलब ठीक फैक्टराइजेशन कर रहे हो आप बिल्कुल। ठीक है, मिलिटरी ब्रेक बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो अब क्या करेंगे, अब 2 टर्म्स का कॉमन निकालते हैं हम। ठीक है, तो पहली 2 टर्म्स में देखो कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल लो, x - 8 बच गया। ठीक है, x बाहर आ गया ना, तो 8x, ये 8 अकेला बच गया। इन 2 में का कॉमन आ रहा है, इन 2 में कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अकेला x बच गया। यहाँ पे जब माइनस की साइन कॉमन निकाल ले तो अंदर वाले की साइनें बदल जाती हैं, तो यहाँ पे माइनस की साइन है। अब बोलोगे x के साथ माइनस की साइन क्यों नहीं है, यहाँ भी तो लिखना चाहिए थी, तो भाई x के साथ तो पहले से ही माइनस की साइन लिखी हुई थी। अब जब ब्रैकेट में लिखी तो यहाँ पे साइन बदली हुई है ना, प्लस की साइन है, बदली हुई है। ठीक है, तो अब 16 है, तो 16 2 कॉमन निकाली ना, 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 2 8 सा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सेम बन गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्व। अब क्या होगा, ये पहली टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है पूरी। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x - का 8 पूरा, ब्रैकेट का ब्रैकेट पूरा सॉल्व, ब्रैकेट पूरा कॉमन आ गया, कॉमन निकाल के लिख दिया। अब ये पहली वाली टर्म में क्या बच गया, x बच गया, दूसरी वाली टर्म में क्या बच गया, -2 बच गया, और = 0। अब क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर करना बहुत इजी है, इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर करा के कंपेयर करा दो, x - 8 = 0, x - 2 = 0। ठीक है, अब क्या यहाँ पे -8 लिखा हुआ है, दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस 8 को यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ -8 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो 0 + 8 का आंसर क्या होता है, ओनली 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो इसको वहाँ भेज देंगे, तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके 0 के साथ प्लस हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक और वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, 0 + 2, तो x के आपको ये 2 आंसर मिल गए। अब सॉल्यूशन सेट लिखो। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट लिख लो, सॉल्यूशन लिखना बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन सेट का आंसर आप लिख दो यहाँ पे 8,2 भी लिख सकते हो, 2,8 भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना हमेशा छोटी चीज़ पहले लिख दो, लेकिन कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह से लिख सकते हो, 8,2 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 8,2 लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, और ये हमारे पास आंसर हो गया बस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आप ये क्वेश्चन शुरू से देख लो यहाँ पे एक दफ़ा, अगर पिक्चर लेनी है तो ले लेना। अच्छा, अब देखो, आपको जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन समझाया, ठीक है, उसमें आप वीडियो पीछे करो, आपको मैंने उसमें बताया भाई कि इसको हम एक और 2 तरह से कर सकते हैं। इट मीन्स 2 तरह से कैसे, मतलब कि वो पिछला वाला क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आप वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ये 8 और ये 7 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर करना चाहो तो इस क्वेश्चन को समझ लो पूरा एंड तक, मैंने आपको समझा दिया है, पीछे वीडियो करके देख के समझ लेना, और ये वाला खुद से सॉल्व करो, ये वाला खुद से सॉल्व करो, उसके बाद तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
अब मैं दूसरे मेथड से करा देता हूँ ताकि आपको जो मेथड ईजी लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो आपके माइंड का कुछ नहीं पता ना, आपके माइंड में कौन सा भी मेथड के लिए लिखो जाए। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से करा देता हूँ। आप करना चाहो तो जैसे पिछले का क्वेश्चन किया है उस तरीके से भी कर सकते हो। बस यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3x बन जाएगी, और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी ओनली। ठीक है, अब आगे ए की वैल्यू x बन गई थी और बी की वैल्यू 5 बन गई थी, यहाँ पे बराबर में लिखी हुई भी है। ठीक है, और बाकी ऐसे पूरा सॉल्व कर देना जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। तो आ जाओ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब क्या होता है, कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक। ठीक है, तो कॉमन तो निकल नहीं रहा इसमें, लेकिन फार्मूला लग रहा है भाई, फार्मूला लग रहा है। मैंने उस पर भी आपको सबसे पहले साथ ही फार्मूला लगवा दिया था। कौन सा लगवा दिया था, ए माइनस बी का लगवा दिया था। यहाँ पे ए प्लस बी का लग रहा है, बस फार्मूले में चेंजिंग आई है। ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, ये ए और प्लस का बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं इसको चेंज तरीके से करा दूँ, दूसरे तरीके से। अब देखो, पहली वाली चीज़ तो पूरी स्क्वायर में क्या हुई हुई है, पैक हुई हुई है। ठीक है, स्क्वायर में लिखी हुई है। दूसरी वाली चीज़ भी स्क्वायर में डल सकती है क्या, बिल्कुल डल सकती है। वाले क्वेश्चन में भी डल सकती थी, क्योंकि वो 3 में डल सकती थी। ये किस में डल सकती है, ये 4 में डल सकती है। कैसे बता देता हूँ अभी देखो, 3x + 4 स्क्वायर माइनस का 4 लिख दो और उसके ऊपर ऐसे करके स्क्वायर लगा दो, तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। अब आप बोलोगे भाई आपके जहन में कैसे आएगा कि ये करें, तो आपके जहन में ऐसे आएगा कि एक फार्मूला होता है, अगला स्टेप वही था ना कॉमन पे फार्मूला, फिर मिल्टन ब्रेक था, दूसरा स्टेप क्या था, फार्मूला। तो आप बोलोगे छोटे साथी कि भाई एक फार्मूला ये भी होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बिल्कुल जी हो सकता है, तो ये फार्मूला हो गया। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बस लगा दो इस पर वाला फार्मूला, आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देख लो ये पूरी आपके पास ए हो गई, ये पूरा आपके पास बी हो गया, ये पूरा का बेचारा 4 ही लिखा हुआ है तो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ए हो गया। तो बस आपको आपके पास ए स्क्वायर, ये पूरा ए के ऊपर स्क्वायर और ये बी के ऊपर स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में बस पुट करना है। बहुत ईजी है, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, बहुत ईजी है, और ये पिछले वाले से भी ईजी है, इतना बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, अब हम लिखेंगे तीसरी लाइन। तो ए माइनस बी, ठीक है, तो ए की जगह पे ज़रा ए लिख दो, 3x + 4। ठीक है, ये ए था ना, तो ए की जगह पे ए लिख दिया फॉर्मूले से। अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख दूंगा, और बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया। ठीक है, अब ए प्लस बी पे आ गया, ए माइनस बी लिख दिया, अब ए प्लस बी भी लिख दूंगा, तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू ये पूरी 3x + 4 है, तो 3x + 4 ए की वैल्यू लिख दी। अब बी बीच में फार्मूले वाला प्लस है, लिख दिया भाई प्लस फार्मूले वाला। अब उसके बाद क्या है बी, तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 आ गया। ठीक है, = 0। अब अंदर सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं। क्या सॉल्व हो रहा है अंदर, ब्रैकेट के। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, +4 - 4 आपस में सॉल्व हो रहा है। तो +4 - 4 का आंसर क्या होता है, 4 - 4 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो 3x के साथ 0 लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब 3x ही बच जाएगा अकेला, तो 3x यहाँ पे बच गया अकेला। यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे लेकिन माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x + का 8 बच गया, और = 0। बस अब क्या आपके पास, ये तो आपके पास दो टर्म्स आ गई, दो फैक्टर्स आ गए, सॉरी। ठीक है, तो इन दो फैक्टर, पहले फैक्टर्स को इसके साथ 0 के साथ कंपेयर करा दो, फिर इसको भी 0 के साथ कंपेयर करा देना, वही बिल्कुल सेम स्टेप। तो 3x = 0, इसको इसके साथ कंपेयर करा दिया, अब इस पूरे को इसके साथ कंपेयर करा देंगे, 3x + का 8 = 0। ठीक है, तो x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 के साथ कोई सी भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 ही रहता है, तो 0 ही हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो ऐसे शो करा देना, 0 / 3 लिख देना, और उसका आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 3x + 8, तो पहले तो यहाँ पे +8 हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ माइनस हो जाएगा, 0 - 8 का आंसर क्या होता है, -8 होता है, तो -8 आ गया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, वहाँ चले गया। अब क्या है, x इसके साथ 3x, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x = -8 / 3। ठीक है, तो आपके पास दो आंसर आ गए, इसका सॉल्यूशन सेट बनाओ और लिख दो। बहुत बताइए कितनी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस तरह से पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो भी इजीली इस तरह से सॉल्व हो सकता था। तो पेपर में आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से आ जाए। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, मैं चाहता तो एक ही मेथड से करा देता, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरे मेथड से भी करा दूं। ठीक है, क्योंकि दोनों से पॉसिबल था ये।
तो आप इसकी पिक्चर लेना चाहो तो यहाँ पे पिक्चर ले लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर।